तो अभी मैं आज जो मतलब परसेंटेज में पढ़ाने जा रहा हूँ वो इंक्रीज और डिक्रीज वाली कहानी है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज या डिक्रीज और इंक्रीज, मतलब घटना और बढ़ना, बढ़ना और घटना, बढ़ना घटना या घटना बढ़ना, ठीक है। ये दोनों साइड से बढ़ना बढ़ना घटना घटना कुछ भी हो सकता है। तो इंक्रीज डिक्रीज की कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आपको याद रखना है कि जब भी क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल मतलब समझेंगे एरिया, है ना। जब भी एरिया आएगा तो हम लोग दो बार करेंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस प्लस माइनस वाई प्लस प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 100। दो बार ऐसा, एक मतलब एक बार ऐसा करेंगे, क्योंकि एरिया का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर, है ना। तो इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर ए स्क्वायर। जब भी हमसे आयतन पूछेगा, वॉल्यूम, है ना, तो वॉल्यूम एक क्यूब होता है, ठीक है। तो अब हम एक बार पहले ये प्रोसेस करेंगे, और मान लो यदि z आया, इसको सॉल्व करने के बाद z आया, तो हम y रखेंगे और z, तो प्लस माइनस y प्लस माइनस z प्लस माइनस y प्लस माइनस z अपॉन 100। तो ऐसा हम दो बार करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगी। ठीक। अगर इनकेस कुछ भी नहीं होता, ये लिख लो पहले, तो जब क्षेत्रफल होगा तो ये, आयतन होगा तो ये, इन दोनों से अगर कुछ भी नहीं लगता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे संख्या को बढ़ाएंगे। जैसे मैं बोलूं एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि हुई, एक समझना, तो मैंने माना 10% की वृद्धि हुई, मतलब वो संख्या 11/10 हो गई, ठीक है। 110/100 मतलब 11/100। फिर संख्या में 20% की कमी हुई, तो मतलब 8/10 मतलब 4/5। फिर संख्या में 20% की वृद्धि हुई, मतलब 12/120 बटे कितना हो जाएगा, 100, मतलब 6/5, ठीक। तो इस प्रकार ऊपर वाली संख्या अभी वर्तमान में बन जाएगी, और नीचे वाली संख्या जो पहले थी वो, तो 11 चौके 44 और 44 छिंग 66 चौके कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 में 11 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 384, ठीक। पचम 25 और गुणित कितना हो जाएगा, 250। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आया, 50, 134। हाँ 134 आया डिफरेंस। तो ये 134 बढ़ा है, पहले ये था, मैंने बताया था कोई वास्तविक संख्या नीचे वाली होती है और ऊपर वाली वर्तमान वाली संख्या होती है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस 134 आ गया। तो 134 बढ़ गया, परसेंटेज निकालने के लिए 134 200 250 का कितना परसेंट, जिससे बड़ा वो नीचे आता है। जिससे जो वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होता है, वो नीचे। कोई डाउट इसको लेकर? जब ये कंडीशन नहीं लगेगी तो हम इस साधारण चीज को अपनाएंगे। सब ऐसे यही चीज ज्यादा आसान है।
जल्दी हाँ बोलो। सर ये 264 होगा ना? मुझे पता नहीं, आप लोगों ने जोड़ के बताया, जो भी आया। मैंने जो भी आया एक 264 है ना, 264 मान लो, चलो आप लोगों ने बताया तो मैंने उसको लिख दिया। 11 ये 66, 11 6 66 गुणे 4, 6 चौके 24 की 4, 5 2, 6 चौके 24, 24 और 2 26। मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा था, है ना। आप जो भी गलत सलत करोगे मुझे अभी कोई मतलब नहीं, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब, ठीक है। 134, तो अब ये 134 नहीं बढ़ा, कितना बढ़ गया इसमें? सर 14। 14, तो 14 250 का कितना परसेंट है? तो डायरेक्ट वो, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लो। सर एक बस वो 30 अरे रुक तो जाएंगे तो लिख ले पहले। नहीं वो पुराना। हाँ तो बता देना सर अभी ये तो समझ। इतनी कहानी समझ में आ गई? ये वास्तविक कॉन्सेप्ट है, आधारभूत नियम है किसको करने के लिए? प्रतिशत। इतनी चीजें करेंगे, इसमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन। अभी ये फर्स्ट पैटर्न समझ लो, बढ़ने घटने वाला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सर बस वही 38 बस। वो मैं बता दूंगा लास्ट में, आपको सब कुछ बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। चलो क्वेश्चन देखें आप। बराबर है वो नंबर भी, उसको 100% निकाल देंगे। मैं भी सब कुछ करूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बैठे हुए हैं अपन, है ना। 42 को पहले 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया, और फिर उसे 20% कम किया, ठीक है। तो सबसे पहले +10 -20 +10 इंटू -20 अपॉन 100, ठीक है। ये बचा कितना? -10, यहां पर बचेगा कितना? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, -2 कितना आ गया? 12। अब सेम इसी को लेकर -12 पुस्तक में, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, -12 इंटू -12 अपॉन। सर ये 12 क्यों लेंगे? क्योंकि ये बोल रहा है कि पहले इसे 10% बढ़ाया और फिर उसी के बाद उसे उसी में ही 20% कम किया, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -24 और ये माइनस माइनस प्लस, 12 का 144 बटे 100, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 24 प्लस 1.44, इसको घटाओगे तो 22.56, तो कितना डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हुआ है 22.56। चलो अब 46 करना है। समझ में आ गया ना अभी ये? इसमें कोई डाउट? बेसिक की जरूरत तो नहीं है इसमें।
समझ में आया स्नेहा? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 46। एक संख्या में 40% बढ़ाया गया, ठीक है, और फिर 30% बढ़ाया गया, तो 40 और 30 कितना हो गया? 70। दोनों को गणो करेंगे, दोनों जीरो खत्म, 12 82 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। एक संख्या में 30% की वृद्धि हो गई, है ना, तो 30% की वृद्धि हो गई मतलब कितना हो जाएगा? 13/10। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई। 25% की कमी मतलब 75/100। 75/100 मतलब 3/5। 3/4 होगा ना भैया, ठीक है। फिर 25% की वृद्धि हुई तो 125/100 यस सर, मतलब 5/4। 5/4। ठीक है, तो अब इनटू यहाँ पर आप देखो, अगर हम लोग चाहे तो इसको 5 दूनी 10 से काट सकते हैं। यस सर, ठीक है, 13 दिया कितना हो जाएगा? 39। और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 16 दूनी 32। अब वास्तविक संख्या ये थी, यस सर, वृद्धि कितनी हो गई? ये 6। कितनी की वृद्धि हो गई? 7 की। 7। तो 7 32 का कितना प्रतिशत है? तो 4 अट्ठे 32, और यहाँ कितना आ जाएगा? 25। 25 सत्ते 25 सत्ते 175। 175/8। 8 दूनी 16, बचा कितना? 15। 1 है ना, 8 एकम 8, बचा कितना? 7। दशमलव लगाएंगे, 8 8 जा 64, हाँ बचा 4 और 8 5 जा 40 है 21.21। हाँ 21 यहाँ पर हमको बोल रहा है इंक्रीज करने के लिए, है ना, तो लगभग हमारा 22% इंक्रीज हो जाएगा। ये सर 22 इंक्रीज है, और कोई है नहीं। देखो 21 तो हो नहीं सकता क्योंकि 21 से ज्यादा है, तो लगभग 21.85% आंसर। सर आपने वो 13/10 कैसे? हाँ 30% तो वृद्धि, तो 130/100, हाँ 13/5, 13/10 लिख सकते हैं। अच्छा जैसे सर 130 बटे 100 हो रही है ना, 130 हो एक जीरो तीन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बाद 164। ये आ गया समझ में? उससे पहले एक क्वेश्चन है, अभी इससे पहले क्वेश्चन मतलब कि वो 157 63 ना, अभी कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं? अभी यही वाले बस करा रहे हैं, केवल वृद्धि और कमी। आपके डाउट बाद में क्लियर करेंगे लास्ट में, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट है जो 64 क्वेश्चन। एक संख्या में 30% की कमी हुई। एक संख्या में 30% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो 30% की कमी मतलब 70/100 मतलब 60/10। 30% की वृद्धि हुई है ना, 30 तो मतलब 13/10। फिर उसके बाद 10% की कमी हुई, 9/10। सर वो जो हाँ। अभी स्क्वायर वाले किए थे वो भी ऐसे कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं बोला क्योंकि उसमें 2 बोल दिया था। तो स्क्वायर का मतलब लंबाई, वर्ग का स्क्वायर मतलब इंटू इंटू करेंगे 2 बार। सर इसको वैसे नहीं कर सकते हो, प्लस माइनस नहीं कर सकते, करते तीन होते चीज़ है तो ना? क्यों नहीं कर देते? 3 चीज आ गई ना, 3 चीज आ गई। उसमें से x y मोड़ दिया।
जब वृद्धि और कमी बोले तब लगना। समझना है, तभी तो हम लोग अब क्वेश्चन भी तो CHSL का है ना, तो आपको घुमाएगा ही। आ रहा है समझ में कि डाउट है? सर आ गया। आ गया सर। तो देखो अपन इन सब का इंटू करो, 13 नम्मा कितना होता है? सर 117 117 117 गुणित 7 और बटे 1000। तो 7 सतैया अपन अगर देखेंगे तो 100 का अगर अपन देखें तो 100 गुणित 7 700 होता है, और 17 सत्ते कितना होता है? 17 सत्ते होता है 119, है ना? तो 119 और 700 819 819 बटे 1000। अब पुरानी संख्या 1000 है और नई संख्या 819 हो गई, तो बचा कितना? 181 181 बचा। परसेंटेज निकालने के लिए पुरानी संख्या और जो आया है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 18.1% की कमी हुई है, क्योंकि ये क्या हो गया? 1000 से कम हो गया है। ये डिक्रीज डिक्रीज में आएगी। अभी बात आपको यहाँ दिख रही है, समझना है कि आप 19 आंसर लगाएंगे कि 18 आंसर लगाएंगे? 718 सर 19 नहीं, 18 आएंगे पॉइंट 5 क्योंकि 5 से पहले तो 18 लगाएंगे, 5 के बाद तो 19 आंसर लगाएंगे। तो 64 का आंसर है आपका डी, 18% डिक्रीज। क्लियर? यस सर। हाँ, अब पूछो और क्या डाउट? बोलो, दिक्कत में परेशानी? एक बार और हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या में 30% की कमी हुई, तो 7/30 100 में से 30 घटाओ कितना बचेगा? 70, और 70/100 मतलब 7/10 लिख सकते हो। अब बोला है नेक्स्ट, फिर उसमें 10% की कमी हुई, अरे सॉरी 30% की वृद्धि हुई, तो 130/10 मतलब 13/10 लिख सकते हो। और फिर 10% की कमी हुई तो 90/100 तो मतलब 9/10। अब इन सब का गुणा करोगे तो 13 नम्मा कितना होता है? कितना होता है? 117, और बचा ये 7। तो देखो 117 में इंटू कैसे करोगे? 7 गुणित 100 तो 700, और 17 सत्ते 119 होता है, तो 700 और 119 819। 819 1000 से कितना कम है? तो 181 कम है। अब 181 1000 का कितना परसेंट? अगर यहाँ पर 18.5 आ गया होता तो आंसर हम लोग 19 लगाते, चूंकि ये 0.5 से कम है इसलिए 18 ही आंसर लगाएंगे। डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन 65। सर वही है, वही 18% इंक्रीज हो रहा है। 18% इंक्रीज होगा। सब करें 65 क्वेश्चन। सर 30% की कमी हो रहा है ना। हाँ, 7/10 पूरा करें। है ना? सर इसमें पहले हो जाएगा 7/10 कौन सा वाला क्वेश्चन? 65। 65 या 66? सर 18.3 आ रहा। कौन सा बोलो ना क्वेश्चन नंबर? 65 बोल रहे ना, 65। सर 18%। हाँ, 30% की कमी हो गई मतलब 7/10। फिर नेक्स्ट
30% की वृद्धि हो गई, मतलब 13/10। सर अब वो नहीं समझ आ रहा कि वो क्या? 130 से 30 कम करना है, इसके आगे वाली लाइन। हाँ, फिर बोला है कि दोबारा 30% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हुई तो मतलब फिर 13/10। सर मैं सोच रहा था 130 में प्लस होगा। यही अब देखो, हाँ बोलो। इसका स्क्वायर होता है 169, है ना। चल तो अब देखो, अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 700 प्लस, अगर 6 का गुणा करूं तो 7 6 42, 420 प्लस 7 नाम कितना होता है 63, 63 और ये कितना हो जाएगा 1000। तो 700 और 400 1100, 1120 183 है ना? सर वो 183 हाँ 1183 बटे 1000। तो कितना ज्यादा बढ़ गया 183। और अभी हमको क्या निकालना है 100%, मतलब इसके आगे लगा दो दशमलव, है ना। तो 18.3% की क्या हो जाएगी वृद्धि। अब 3 बोला है, अगर 5 बोला होता तो 19 लगाते, 3 बोला है तो 18% इंक्रीज हो। आया समझ। नेक्स्ट, किसी संख्या में 30% की वृद्धि होती है, फिर 30% की कमी होती है और फिर दोबारा 30% की कमी होती है। एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि हुई, मतलब 13/10, फिर बोला है 30% की कमी हुई, मतलब 7/10, और फिर बोला है कि 30% की कमी हुई, मतलब 7/10। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 7 49 या 13 7 कितना होता है 91। 91 ले लो, 91 इंटू 7 तो 9 7 कितना हो गया 63, मतलब 630। 630 और 7 कितना हो गया 637। अब 1000 से ये कितना कम है 300। 300 कितना हो जाएगा कम 37 नहीं 43। अरे 373 कम होगा ना भैया, और इसके आगे लगा दो दशमलव तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना। हाँ 373 नहीं 363 आएगा। हाँ 363 आएगा, गलती कर दी मैंने। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा 36% क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है 69। एक आयत की प्रत्येक भुजा 22% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल क्या होगा। 22% बढ़ाई है, मतलब 22 प्लस 22 44 हो गया। ठीक है 44 हो गया, और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 प्लस 100 अपन ने भाग कर दिया तो ये 48.84 आंसर आ गया। अगर इसको डाउट है तो पूछो, फिर से सॉल्व करते हैं। सर इस पे एक साइड का भी बोल देंगे तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल हाँ, अभी अपने को अगर इसी को बोल दिया होता कि पहले 22% की वृद्धि और उसके बाद 10% की कमी, तो जो आता है उसको फिर से 2 बार करेंगे। केवल एक ही बार बोलेगा तो कर लेंगे, 2 बार करेगा तो 2 बार लगाना पड़ेगा। आया समझ या डाउट? इसलिए बोल रहा हूं कि धीरे धीरे चलो, सब समझ में आएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें बोला था कि पहले 10% की वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी होती है, तो -12 आया था, फिर माइनस। यहाँ पर बोला है केवल 22% की वृद्धि होती है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं एक जैसी होती हैं, तो वहां 2 बार बोल दिया हमको। उसको प्लस कर देंगे। 146 वाला तो इसके जैसा था ना, नहीं वो उसपे भी 2 दिया था। 46 वाला वहां संख्या की बात चल रही है। ये वाला था क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है
72 सर आ गया 27.6 है ना। किसी आयत की प्रत्येक भुजा 13% बढ़ा दी जाए, 13% बढ़ा दी जाए तो 13 13 26 और 26 प्लस 1.69 तो ये 27.69 आंसर आ गया। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 73 है ऑप्शन। सर समझिए सर 7 दो विद्यार्थी ए और बी की देखा तो संख्या शामिल हुए। नहीं, जैसे कई में दो ऑप्शंस आते हैं, अपन कर तो देते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आते इंक्रीज होगा हाँ। हो रहा है कि डिक्रीज, ये नहीं आता मुझे समझ में। जैसे कि जो मानो मैंने कौन से वाला कोई भी एक क्वेश्चन बताओ। सर ये वाला कौन सा होता है 26 प्लस 1? ये था 72 क्वेश्चन 65 65। सर ये 26 और 1.69 प्लस हो जाएंगे। हाँ क्योंकि वृद्धि हो रही है ना। तो 13 65 यहाँ पर अगर अपन देखें तो जब मैंने 65 कराया था तो 30% की कमी हुई, पहले डिक्रीज हुआ 30%, तो 30% डिक्रीज हुआ तो कितना हो गया 7/10 7/10 7/10। फिर नेक्स्ट 13/10 फिर हो जाएगा वृद्धि हुई तो 13/10। फिर नेक्स्ट फिर से 13/10 फिर से 13/10 ये 10। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 13 का स्क्वायर 169 इंटू 7 करना है और ये तीनों का इंटू करो कितना आएगा 1000। अब 169 में 69 का इंटू करना है तो अभी मैंने कितना निकाला था इसका 1183 और ये कितना है नीचे अब ये 1000 से कम है या ज्यादा? तो ज्यादा मतलब इंक्रीज, कम मतलब डिक्रीज। आगे समझ। 72 हो गया था। 72 के बाद देखें तो आंसर है 74। 74 वाला क्वेश्चन करें तो 13 का 13 13 26 और 169 मतलब कम करना है ना। तो माइनस 26 13 26 और प्लस 169 है ना। तो माइनस कितना हो जाएगा 24 एक घटा देंगे 25 और 25 में से मतलब 100 में से 69 गया तो कितना बचेगा 31 है ना। तो 24.31 है क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 -11 और माइनस कितना जाएगा 1.21 तो ये तो 0 हो गया। आंसर आ जाएगा 1.21। सीधा सीधा था, क्वेश्चन में गलत है ना इसीलिए कहा। सर हिंदी में गलत किया है। इस कारण अपने कुछ था फिर वो एक 68 में होता है 68 वो x परसेंट यदि y का x% 150 है और z का y% 300 है तो x और z के बीच में क्या संबंध है ना। y का x% y 150 है, z का y% 300 है। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि x और z के बीच में क्या संबंध है। तो देखो इसको लिख सकते हैं, इन दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है y। ठीक है। तो y की वैल्यू अगर y इक्वल्स टू मैं देखता हूं है ना, तो हमसे पूछा है कि इसका संबंध x और x और z का। ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 15,000, ये 2 जीरो यहाँ लगेगा, ये यहाँ चला गया, यहाँ 15,000 अपॉन x। इसमें कोई डाउट? चल अब y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूं तो z इंटू 15,000 है ना अपॉन x इंटू 100 इक्वल्स टू 300। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 15 दूनी 30। तो z अपॉन x इक्वल्स टू 2/1। अगर ऑप्शन देखूं तो ये आ जाएगा z इक्वल्स टू 2x। ऐसा कुछ है क्या? x upon b। नहीं बेटा, z इक्वल डी वाला ऑप्शन देखो लास्ट, हाँ, 4। z इक्वल्स टू 2x। डाउट है तो पूछो भाई। चलो हो गया। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन, डाउट है इसमें? यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके प्रस्तुत क्षेत्रफल में 88। सर 22 है ना? तो आंसर वृद्धि करने के लिए बोल रहा है, तो 10 प्लस 10, 10 इंटू 10, 22 आएगा। और ये तो कटेगा। तो ये 20 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 21। 21 आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? सर 90 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। सर 84 कर लेंगे, वो 3 तीन बार लगेगा। 3 जैसा वो पहले आयतन बोल दिया ना, आयतन। आयतन क्यों वॉल्यूम 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 बोल दिया। एक घनाभ की लंबाई 10% की वृद्धि होती है, फिर 20% की वृद्धि होती है और उसकी ऊंचाई में 20% की कमी होती है, तब घनाभ का आयतन प्रतिशत में क्या होगा? तो घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि मतलब 10 प्लस 20 प्लस यहाँ पर 200 मतलब 2 बस बचेगा, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 32। फिर 20% की कमी बोल रहा है तो -20, ठीक है? और यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि इंटू होगा। 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64 बटे 100। तो ये 0 से ये 0 या दशमलव, तो 32 में से 20 गया 12, है ना? और 12 माइनस 6.4, तो ये आ जाएगा 55.6। अब 5.6 का मतलब है प्लस 6/10, तो ये हो जाएगा कितना? 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 मतलब 5 सही 3/5 है। 3/5 है ऑप्शन क्या? हाँ 32 कैसे आया? हाँ, पहले अपन ने स्टार्टिंग में 10 और 20% की वृद्धि, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणित 20/100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 दूनी मतलब 20 दिया 30, 30 प्लस 2 32। यही निकाला है 32 डायरेक्ट। 32 उसके बाद कमी करना है। सर वो जो उस पे दिया था डिक्रीज बाय 20% हाइट लिया है ना? अच्छा पहले 32 निकाल दिया, निकाल फिर उसका उसके minus बाद minus। फिर -20। 25 दिया ना सर। कहाँ दिया है 25? 20% डिक्रीज। सर इसको और कर सकते हैं। कैसे? वो आप बोल रहे थे हम किसमें बोला है ये कितना 10% या 20% वृद्धि
वृद्धि हाँ और 110/100 हो जाएगा तो 11/10 बढ़ेगा। हाँ 11/10 आ गया। फिर 20 मतलब 12/10, 120 20 मतलब 12/10। हाँ, तुम्हारे हिसाब से देख लेते हैं क्या बोल रहे हो। 110 11/10 और ये हो जाएगा 5/6/5, नहीं सर 6/5 20% की वृद्धि 6/5 इंटू 4/5 तो ये हो जाएगा 66 गुणे 4 264। तो ये आ जाएगा 50। 250। इसको ऐसा करो ना, 5 ये 2 काट दो, यहाँ पर 5 काट दो, 25 काहे के लिए इतना बकवास करेंगे। 66 मतलब 132, ठीक है। 55 25 सब में 5 5 है, 125। 125 में कितना ज्यादा है? 7 7 125 का कितना परसेंट है? गुणे 100। 25 पंची 125, 25 चौके 100, ठीक है। 7 चौको 28, 28/5, 55 25, 3/5। ये सब में भी लग जाएगी। सर ये वाला बता दो ना एक बार यहाँ से। कौन सा? 32 - 20 सर, इसके ऊपर वाले स्टेप 32 - 12 से। हाँ ये ले लिया। ये सर उसका फिर से वैसे ही फिर से लगा दिए 32 - 20 मतलब प्लस माइनस ना। हाँ 32 - 20 फिर प्लस 32 इंटू -20/100 तो 32 - 20 यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, इन दोनों का बड़ा होगा तो 640/100 ये कट गया तो ये आ जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो 12 -6.4 तो 5.6, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। हाँ अब 3 आएगा तो वो ऐसा करेंगे, हर की दिक्कत सॉल्व हो गई। बस जैसे सर कि ये पूछ रहा हूँ, जैसे नीचे वाली संख्या डिवाइड हो रही है, मतलब कट रही है 4 भी कट रहा है और यहाँ 10 कट रहा है। हाँ ऐसा मतलब ऐसा भी होता है ना कि ऊपर की संख्या भी कटनी चाहिए और नीचे की संख्या कटनी चाहिए, तो हाँ तभी काट पाएंगे ना। मतलब 11/10 लिखा है, हाँ ठीक, उधर 4/5 लिखा है, तो हम वहां से काट रहे हैं। हाँ कहीं कहीं भी ये भी होता है कि ऊपर की संख्या कट रही है तभी नीचे की तो यहाँ संख्या काट दिया ना। ये जैसे 12/10 था, हाँ 120/100 12/10 तो इसलिए तो इसको 6/5 कर दिया। नहीं सर, इनका मतलब ये है हाँ। कि ये 11/10 लिखा है और 4/5 से अपन ऐसा काट दिया। नीचे नीचे के काटने की बात कर रहे हो क्या? हाँ। नहीं कैसे कटेंगे, कैसा कर रहे हो? बराबर में कट ली ऊपर ऊपर में कटेंगे ना, बराबर में भी क्यों कटेंगे? कट जाती है ना बराबर में। अरे वो अलग कहानी है। क्रिया गुणा होता है। अरे वो तो अलग, ये भैया यार ये का निशान लगा है। वो तो मतलब ऐसा इधर भी नहीं कटेगी। क्यों कटेंगे वहाँ? ये तो मतलब ऊपर वाले अगर ये करोगे तो फेंक के पत्थर मारेगा। नहीं सर, भावना नहीं। भावना समझ रहे तुम, बोले यहाँ पे कट जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है हाँ कि अगर 11 की जगह 12/10 होता, कहाँ पर? यहाँ पर। हाँ हाँ 12/10 तब तो कट सकता है। हाँ तो काट के ही तो लिखा था। यही तो पूछ रहा हूँ। तो वो तो बात है, वो तो पूछने का नहीं है ही नहीं कुछ वो पूछने का। मतलब होता है ना कि कभी एक संख्या को मतलब अगर ऊपर से कट रही है तभी नीचे वाली भी कटेगी ना। दोनों भी कटनी चाहिए। अगर यहाँ नहीं कटी ना 11/10 तब तो नहीं काटे अपन। और अगर इनको काटोगे तो समझ रहे ना ऊपर वाले कट जाती है। हाँ? अरे तो वो बात ही अलग है, वो पैटर्न ही अलग है। वो अलग है तिर्यक गुणा, उसका नाम है ये तिर्यक गुणा। ऐसा कर रहे तुम लोग, पूछने का ही नहीं है ये तो। सर डाउट क्लियर होना चाहिए। डाउट ही नहीं है कोई। अगर इसको 5 बटे उल्टा आके लिख देंगे तो खर्चे पर वो हो जाएगा ना ये। कहाँ 5 बजे उल्टा के लिखोगे? यानी कि 5 जी 6/5 इसको 5/6 कर देंगे, फिर तो बराबर लगाना पड़ेगा। हाँ फिर लगाना पड़ेगा। फिर तो कटेगा ना हाँ, साइड तो- साइड में। ये क्या बोल रहे हैं? लेकिन भैया यहाँ गुणा लिखा है ना। इधर पे लिखा है, ये मान रहा है इधर पे नहीं हाँ, कटेगा। वो तो बात अलग है, तुम यहाँ तिर्यक गुणा की बात अलग है, पूरा डिफरेंट। ये केवल गुणा है, हाँ ये तो समझ रहे हो ना? आगे बढ़े समझ रहे हैं। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था कि तुम लोग यहाँ क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ सर ऊपर लिखो। अगला क्वेश्चन 110
1110 सर क्यूब है ना ये तो? हाँ क्यूब है। सर अब इसमें इंग्लिश मॉडल मानो कि हिंदी मॉडल? क्या हाँ, ठीक है, सही है। सब बराबर है इसमें, हिंदी इंग्लिश। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो घन के आयतन में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो तुम जो बोला थे एक बार इसमें और लगा के देख लेते हैं, है ना। अगर वो सिद्ध हो गया तो मतलब अपना काम सिद्ध। ठीक है, तो 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया का मतलब हो जाएगा, है ना, 12 मतलब 6/5, 6/5, 6/5, 6 36 और 36 कितना हो गया? 216 और यहाँ हो जाएगा 55 25 और 125। अभी कितना बढ़ गया ये बढ़ गया 75 और 16 85 91। 75 और 10 कितना हो गया? 85। 85 और 6 91। 125 का कितना परसेंट है ना। तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, है ना। इसको अगर देखो तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 5 सत्ते 35, बचेगा 1, है ना। तो 5 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, बचा कितना? 4, 72.8 है सर क्या? और इसको प्लस माइनस वाले से भी बताओ ना। बता दिया ना। ये सारे डाल दे सर। ये तो फिर अपने को तोड़ मिल गया, हाँ इतना करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। प्लस माइनस वाले से ये है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ जाए तो लो भैया 20% बढ़ा दिया, ये 20 हो गया प्लस 20 हो गया, है ना। और फिर क्या हो गया? 2 दूनी 4, ठीक है। तो 20 और 20 कितना हो गया? 40, 4 44। अब फिर 20% बढ़ाएंगे तो 44 प्लस 20 प्लस 44 दूनी 88, मतलब 8.8। 100 का नीचे भाग भी दिया है तो ये हो जाएगा कितना? 64 प्लस 8.8, तो 64 और 8 कितना हो गया? 72.8। मतलब एक बार दिया था बड़ा है तो 2 बार कर देंगे। 2 बार आयतन पूछा, अच्छा आयतन क्यों बोल रहा है? आयतन पूछा, क्षेत्रफल पूछा होता तो 2 बार, लेकिन उसमें भी जब एक ही चीज दी हो, क्षेत्रफल में एक बार घटा एक बार बढ़ाए तो फिर सर अब मानने वाले में बताइए। जैसे कि 111 नंबर है, अभी इस टाइप को तो खत्म ही कर रहे हैं, तो कल फिर रोने लगेंगे। 115 पहले ये टाइप खत्म ही कर रहे हैं। 115 एक आयत की लंबाई 20% घटाई जाए और चौड़ाई 40% घटाई जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा? 48। आंसर वाले एक 115 एक आयत की लंबाई 20% घटाई जाए -20 और चौड़ाई 40% घटाई जाए -40, इन दोनों का गणा होगा प्लस, मतलब बचेगा कितना? 40 8, तो ये 60 -60 प्लस 8 तो ये -52। 115 का आंसर आ जाएगा 52।
अब अगर इसमें वो वाला देखें कॉन्सेप्ट 40-20% घटाया मतलब 80/100 तो कितना हो जाएगा 4/5। 20% 40% घटाया मतलब 60/100 मतलब 3/5 तो 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 25/100 है ना। तो 25 चौके 100 12 चौके सर 48 आंसर आएगा ना। 48 क्यों आएगा 48 बताओ। इंटू करके तो 48 तो आ रहा है ना 12 चौके 48। तो गलत है ना कोई तो बता रहे समझाता रहे सुन तो लो पहले हमारी बात। ये इस पैटर्न से होगा इस पैटर्न से नहीं होगा। सही है, फिर से बता। सर ये जितने भी सर हो जाएगा ना कैसे ये 8/10। कहाँ 8/10 सर 40% कम क्यों किया मगर चार्ज भी 20% मेरी बात सुनो पहले लिखा है कि एक आयत की लंबाई 20% घटाया हाँ। 80/100 यस सर। कितना हो गया 4/5 यस सर। 40% घटाया फिर से 60/100। हाँ 60/100 तो 20 दिया 60 20 5 100 तो 4 दिया कितना हो गया 12 अभी करने तो पूरा सर आ जाएगा। हाँ 12/25 12/25 मतलब डिफरेंस कितना आ गया 13 13/25/100 है ना। यहाँ काटेंगे तो 4 13 चौके 52 हाँ। इससे भी आ जाएगा। सर एक वो वॉल्यूम वाला भी बता दो सब बता दो उसमें इससे नहीं होगा ना अरे उससे होगा होगा ये सब सत्य है ये। उसका फॉर्मूला वाला समझ आ रहा है। अगर ऊपर वाला नहीं ऐसा लगा वाला तो नहीं नीचे वाला लगा दो बस। इसका वाला भी हो जाएगा टेंशन बिल्कुल नहीं। एक मेथड ढूंढ ही रहे थे ना अपन भी तो। नेक्स्ट है 116। हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तुम बताओ। सर इसी में अगर वॉल्यूम वॉल्यूम वाला भाई वॉल्यूम वाला ढूंढो कोई वॉल्यूम वाला मिल जाए आगे। 16 में तो वो कर देंगे ना 90 अपॉन 10 की कमी द रेडियस ऑफ यदि- स्फीयर। कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर सर मैं वो तो मैं अपने मन से बोल वॉल्यूम वाला बता रहे हैं ना। सर ये 1 से ये और से हो जाएगा। हाँ फिर 90/100 9/10 9/10 9 का क्यूब कितना होता है 729/1000 कितनी की कमी हो गई 271 प्लस 1 लगा दो 27.1 है ऑप्शन। हाँ सर भी। सो इसको अगर प्लस माइनस से करे तो प्लस माइनस से तो सबसे पहले प्लस माइनस से करो निकालो 10 -10 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 19 -19 फिर -10 प्लस 290 मतलब 2.19 तो ये जाएगा -29 प्लस 2.9 तो ये जाएगा 27.1। हाँ ये आ गया तुम्हारा आयतन ठीक है। चलो तो अब ये कर लोगे सब है ना इंक्रीज डिक्रीज वाले समझ में आ गया। जो ना लगे वो भी लग जाएगा अब तो। अगर नहीं बनता समझ में आता तो केवल ये वाला डायरेक्ट लगा दे। एक क्वेश्चन मेरा हाँ करना था। आप बोलो 156 156